नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं अगली क्लास जो आपकी है अलजेब्रा की है और लास्ट क्लास भी आपकी अलजेब्रा की थी दोस्तों। उसमें मैंने इस क्लास में जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो आइए उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस इस क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए समझते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी सीएचएसएल प्री में आपसे पूछा गया है 12/3/2023 में। ठीक है, बिल्कुल आप जैसा कि देख रहे हैं कंटेंट एकदम अपडेटेड है। ठीक है, तो एक इस क्वेश्चन को करेंगे, बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से आंसर करो। आप देख रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर ऑफ 36 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, बताइए कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो ऊपर नंबर लिखा है आपका, ऊपर जो एक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये किसी न किसी का एक होल स्क्वायर है। और किसका होल स्क्वायर है इस बात को हम जानेंगे दोस्तों। ये लिखा है 9x स्क्वायर, तो यहां पे आप देख रहे हैं 9x स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सर 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और यहां पर जो डबल डिग्री है ये 4y स्क्वायर की है, तो 4y का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सर ये 2y हो जाएगा। अब तीनों ही जगह प्लस का चिन्ह लगा है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि यहां पे अब एक बार हम चेक करेंगे कि सर ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई का, ये हमारा सही है गलत है। तो यहां पे देखेंगे, आपको पता होता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यानी ए बी जो होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन का डबल कर देते हैं। एक बार हम यहां पे देखेंगे 3 और 2 6 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, एक्स वाई का एक्स वाई हो जाएगा, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 6xy हो जाएगा। और इसका डबल करेंगे तो सर 12xy हो रहा है, और यहाँ पे भी 12xy है। इस बात का मतलब ये है कि हमें पता लग गया सही से कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये इसका होल स्क्वायर है। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? ठीक है, नीचे सर 36 लिखा है, तो 36 को अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम एक काम करते हैं, पूरे को ही होल स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट बना के इस तरीके से, ये आपका 3x है। कितना है? ये सर हमारा 3x है। नीचे 36 लिखा है और इसका पूरे का होल स्क्वायर इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। इसमें किसी को कोई एतराज है तो बताइए। सॉरी, यहाँ पे 36 आएगा, सॉरी 36 नहीं आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो, ये 6 के हम क्या करेंगे, दोनों में ही डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 3x में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये 3x अपॉन 6 करोगे प्लस का 2y अपॉन 6 करोगे और होल स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो आप देख रहे हैं सर 3 से ये 2 बार कैंसिल आउट होगा और 2 से ये 3 बार हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। बात को समझ रहे हैं? तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये x अपॉन 2 होना चाहिए। क्या? x अपॉन 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ माइनस हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 4 है हमारा आंसर नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये किस पे बेस्ड है बताइए। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे होल स्क्वायर के। a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे किसको? a माइनस बी के होल स्क्वायर को। यानी मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए थे। a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम जोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, और यह भी बताया था कि अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, क्या? अगर हम इसमें से माइनस करेंगे किसको? a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो क्या मिलेगा? ये दोनों ही फॉर्मूले बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। बोलिए, देखिए ये होता है सर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है सर 4ab। क्या? 4ab होता है, ये होता है। दोनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, समझ रहे हैं बात? ये इस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे लिखा है, देखो a की जगह तो आपका p है और b की जगह आपका 2q है। यहाँ पे चिन्ह किसका? सर माइनस का। तो हमें कुछ नहीं करना सर, हमें होल लगाना है, और वहां पे p है a की जगह और b की जगह हमारा 2q है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। तो अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 4 का 2 से करेंगे तो ये 8pq हो जाएगा। कितना? 8pq हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो 8pq केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे की तरफ हम चलेंगे। आगे क्या है, अब यहाँ पे देखो आपका नया फॉर्मूला है, या आप कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है सर? यहाँ पे है a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n इक्वल्स टू a की पावर n प्लस b की पावर n, दूसरे ब्रैकेट में a की पावर n माइनस b की पावर n। अब इसको बताओ कैसे करेंगे। बोलिए, ये आपने देखा होगा, देखो आपने इसमें एक ही फॉर्मूला पढ़ा होगा जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, समझ रहे? आप हो सकता है शायद इसी फॉर्मूले को जानते होंगे, लेकिन नहीं, आपको समझना क्या है, सीखना क्या है। यहाँ आप हमसे पढ़ रहे हो, है ना, आप अजय सर से मैथ पढ़ रहे हैं, तो अजय से पढ़ रहे हो तो डिफरेंट पढ़ो, वो पढ़ो जो बहुत कम को आता है।
समझ रहे हैं? जड़ पकड़ो, जड़, जड़ क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, आपको केवल ये फॉर्मूला पता है, मैं आपको बता दूं कि क्या है यहाँ पे। देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है, कभी भी अगर आपको दिख रहा है कि a की पावर 2n माइनस बी की पावर 2n, तब ये क्या होता है सर, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए एन प्लस बी एन, दूसरे ब्रैकेट में a की पावर n माइनस बी की पावर n। सर ये क्या है, हमारे समझ नहीं आ रहा कुछ, बताइए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कभी भी आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन मिले, a की पावर कुछ भी हो, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे m मान लेते हैं, माइनस b की पावर सेम हो, ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, a की पावर m माइनस b की पावर m, ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे होगा आपका a की पावर m। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो पावर है आपकी इंटीजर होगी, तो ये आपका क्या क्या हो सकता है सर, ये पावर आपकी इवन हो सकती है और ये ऑड हो सकती है, क्या, ये इवन हो सकती है और ऑड हो सकती है। तो ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, ये स्पेशल इवन के लिए बता रहा हूं, किसके लिए, स्पेशली इवन पावर के लिए बता रहा हूं। अगर आपकी पावर इवन है, ध्यान रखना पहला पॉइंट कि पावर कैसी होनी चाहिए सर, पावर इवन होनी चाहिए, कैसी, इवन होनी चाहिए, यानी पावर सम होनी चाहिए, बात को समझ रहा है। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात यह है कि इनके जो बीच का चिन्ह है वो माइनस होना चाहिए, क्या, जो साइन है बीच का, क्या, साइन बिटवीन देम, उनके बीच का जो साइन है वो कैसा होना चाहिए सर, वो माइनस का होना चाहिए, समझ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आप तुरंत दो ब्रैकेट लगाएंगे, एक में प्लस लगाएंगे, एक में माइनस लगाएंगे, और यहां पे जो भी पावर होगी आपकी इवन में, उसकी आधी पावर करके लिख देंगे। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए यहां पे वही वाली बात है कि सर अगर a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n है, तो आपने देखा अच्छा 2n क्या है, ये 2n सर क्या है, 2n मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2n जो होता है ये इवन को डिनोट करता है, आप सब जानते होंगे शायद, है ना, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हमसे, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पे डेली हमसे जुड़िएगा, है ना। डीएसएल, डीएसएल क्रांतिकारी, अभी सर्च करो, है ना, क्रांतिकारी ऐप या यूट्यूब चैनल, आप उसमें डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। डीएसएल क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल पे अपनी क्लासेस चल रही है नंबर सिस्टम की, तो आप वहां पे नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं आके, ठीक है दोस्तों। आइए, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो 2n है ये इवन को डिनोट करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे पावर 2n है, तो यहाँ पे पावर आधी करेंगे तो 2n का आधा करेंगे तो n रह जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी के कुछ मैंने एग्जांपल ले लिए, अगर पावर 8 है तो अब 8 कैसा है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे पावर देखो आधी हो गई, यहाँ 4 रह गया, यहाँ भी 4 रह गया, एक बार प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया, बाकी का सब सेम लिख दिया। अगर 4 है पावर तो सर आधा करना है, आधा करोगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ भी 2 रह गया, यहाँ भी 2 रह गया, यहाँ भी 2 रह गया, बस करना क्या है, ध्यान रखना आपको कि सर यहाँ माइनस होना चाहिए, क्या, यहाँ माइनस होना चाहिए। अब जब ब्रैकेट लगाओगे, एक में प्लस में एक में माइनस में, अगर पावर 2 है तब क्या करेंगे सर, बोलो, अगर यहाँ पावर 2 है तब क्या करेंगे, तो सर आधी रह जाएगी, क्या, आधी रह जाएगी। अब कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहता हूं, अगर यहाँ a माइनस भी लिखा हो, क्या सर, अगर यहाँ a माइनस भी लिखा हो तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना भैया, पावर आधी करनी है आपको, क्या, पावर आधी करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, या यहाँ प्लस लगा लो तो दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। बताइए इज इट क्लियर और नॉट। मैं ऐसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि अगर इस तरीके से कोई लिखा है और यहाँ पे पावर आपकी कुछ भी है, ठीक है, तो आप उसको आधा कर सकते हो, ठीक है। आप अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात का। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, एक बार हम देखेंगे। आइए देखो क्वेश्चन कहाँ है आपका, देखो ये रहा क्वेश्चन आपका, ये आपका कब आया है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में 17/3/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसी साल में, समझ रहे हैं। तो करो क्वेश्चन को, कैसे करोगे, अब एक ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 11, दूसरे में लिखा है x माइनस 11, तो ऐसा कब होता है। अब आपको पता है कि दोनों ब्रैकेट सेम है, बस जो डिफरेंस है वो चिन्ह का डिफरेंस है, किसका सर, चिन्ह का डिफरेंस है, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो ऐसा तो तब होता है जब पावर आधी होती है, तो एक ब्रैकेट बनाएंगे तो पावर डबल हो जाएगी, तो सर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो एक्स स्क्वायर माइनस 121 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 121, आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए, क्लियर है। तो ध्यान रखना आपको इस बात का, ठीक है। हाँ, अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके 2023 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे, इसका क्या होगा बताइए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या है देखो, यहां पे आपका दे रखा है k प्लस 1 के, k माइनस 1 के, प्लस, हाँ दूसरे ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, k की पावर 4 प्लस 1 k की पावर 4। अब इसने चलो यहीं तक छोड़ दिया, ये बहुत आगे तक ले जाता तो क्या होता। अब ध्यान से सुनेगा हमारी बात को, देखो यहाँ पे टर्म सेम है, टर्म कैसे है, सेम है, जब सेम टर्म है और अंतर किसका,
सर यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, यहाँ चिन्ह माइनस का। जब प्लस माइनस आ जाएगा तो आपको आंखें बंद करके सीधा पावर डबल कर देना। क्या लिखना? ये दोनों ही टर्म मिलके क्या बना देंगे सर? ये बना देंगे के स्क्वायर माइनस 1/k²। समझ रहे बात को? अच्छा अगला टर्म क्या है? अगला टर्म जो है वो के स्क्वायर प्लस 1/k² है। समझ रहे? तो सर ये क्या बना देंगे? अब यहाँ पे भी टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो प्लस प्लस और माइनस का। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो सर अभी इसकी पावर डबल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसकी पावर डबल होगी तो सर कितना हो जाएगा? सर ये अब के की पावर 4 माइनस 1/k² हो जाएगा। क्या? माइनस 1/k² हो जाएगा। और अगला टर्म क्या है सर? अगला है के की पावर 4 प्लस 1/k²। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? सर यहाँ पे भी वही बात बन रही है ना, टर्म सेम बन रहे हैं, केवल जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा? चिन्ह का आ रहा है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अब क्या होगा सर? अब फिर पावर डबल हो जाएगी, लेकिन बीच में चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 4 का डबल करेंगे तो 8 होना चाहिए, ये 16, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला अपना आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अब इसके बाद हम देखेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। देखो छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपको अलजेब्रा सिखाना चाह रहा हूं और आप सीखिए, है ना। 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं हमसे तो डीएसएल क्रांतिकारी यूट्यूब चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।